हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल HD क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हाई स्कूल का जो 10th क्लास का जो मैथ है NCERT पैटर्न का, उसका हम डेली बाय डेली बेसिस पे पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। और ये क्लास जो है लगभग 30 से 40 मिनट के बीच में होगी और डेली बाय डेली आपको शाम को 4 बजे ये लाइव हो जाया करेगी क्लास, ठीक है। और देखिए, छुट्टी तो केवल एक दिन का ही होगा, केवल रविवार को, ठीक है। और चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट जो है लेसन क्या है। और देखिए, ये क्लास जो है वो एकदम डेली बाय डेली होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और आप अगर कॉपी पेन ले के बैठेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले लेसन पे। क्या अधिक बात करनी है, आप लोग खुद ही देखेंगे कैसे पढ़ाई हो रही है वगैरह, तो आप खुद ही उसका रिएक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट लेसन हमारा क्या है। तो फर्स्ट लेसन हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट लेसन है हमारा रियल नंबर। अब बात जब रियल नंबर पे आती है, रियल नंबर ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब भाई लेसन का नाम है वास्तविक संख्या, तो थोड़ा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये भी समझ लिया जाए कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, इन दोनों प्रकार की संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर में परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय भी संख्या आ सकती है। आप सरल भाषा में ये समझ लीजिए, साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि 0 और 0 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 या 5/3 या 6/7, ये सभी संख्याएं क्या हैं? रियल नंबर हैं। या 0 से माइनस में चले आइए, -1, -2, -3, -3/4, -7/8, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये हैं आपकी रियल नंबर। या आप आ जाइए रूट में 6 हो, रूट में 8 हो, रूट में 10 हो, माइनस रूट में 11 हो, ठीक है, माइनस रूट में 15 हो, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप वास्तविक संख्या समझ गए, मतलब जो भी संख्या आपको दिखती है वो संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारा लेसन जो है वो आगे क्या बोल रहा है। देखिए, ये जो लेसन है ना, फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन जो है, इसको हम अगर कह दें कि ये 100% भाग पे आधारित है तो ये कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो लेसन है ये 100% भाग पे ही आधारित है। कैसे? अब भाग पे जब आधारित है तो थोड़ा हम भाग कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या काम किया कि 17 जो है इसमें मैंने 5 से भाग दे दिया तो 3 बार जाएगा और यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। शेषफल क्या आ गया? 2। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम भाजक, ठीक है, भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जितने टाइम्स जाता है उसे कहते हैं भागफल, भागफल, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल, शेषफल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, भाग वाली बात। अब आप ये बताइए कि मैंने तो भाग दे दिया, ठीक है, मुझे अब ये 17 ला के दिखाइए, इसका प्रयोग करके, यानी कि शेषफल का प्रयोग करके, भाजक का प्रयोग करके, भाज्य का प्रयोग करके और भागफल का प्रयोग करके, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 5 में 3 से गुणा कर दीजिए, 5 में आप 3 से गुणा कर दीजिए और प्लस में 2 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 17 के बराबर। यानी कि 17 क्या चीज़ है? 17 है आपका भाज्य, भाज्य। और यहाँ पे 5 क्या है? भाजक है, भाजक। और 3 क्या है? भागफल है, भागफल है। 3 क्या है? भागफल है। और 2 क्या है? वो है शेषफल। 2 क्या है?
शेषफल है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। देखिए 5 या 15 और 2 जोड़ देंगे तो 17, यानी कि भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, यानी कि भाजक और गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये होता है ये चीज़। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं क्या काम करता हूँ कि 15 में 3 से भाग देता हूँ, 3 × 5 = 15। ठीक है, कट गया दोनों, शेषफल क्या आया 0। ठीक है, आगे चलिए। मैं क्या काम करता हूँ कि 16 में फिर से 3 से भाग देता हूँ, 5 बार जाएगा 15 आएगा, कट गया 1, यानी शेषफल क्या आया 1। मैं फिर से 17 पे जाता हूँ, फिर से इसमें 3 से भाग देता हूँ, फिर से 5 बार जाएगा, फिर से 15, कटपिट शेषफल क्या आया 2। ठीक है, फिर आप 18 पे जाइए, 18 पे जाइए, 3 से भाग दीजिए, 3 × 18। ठीक है, कटपिट कटपिट, यानी कि क्या आया शेषफल 0। अब देखिए आप 19 पे जाइए, फिर से 3, फिर से 6 टाइम जाएगा 18, और ये हो जाएगा कटपिट यहाँ पे 1, शेषफल क्या आया 1। आप 20 में 3 से भाग दीजिए, 3 × 18। ठीक है, कटपिट 2, शेषफल क्या आया 2। आप 21 में फिर से 3 से भाग दीजिए, 3 × 21। ठीक है, कटपिट कटपिट क्या आया 0। फिर से आप 22 में दीजिए, 22 में 3 से फिर से 7 बार, 21, कटपिट 1। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँ अगर कि ये नीचे जो आया है ये क्या चीज़ है, तो ये शेषफल है। ठीक है, और इस पे आप गौर से अब ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए आप कि इसमें क्या चेंजिंग है और क्या समरूपता है। ठीक है, ये बताइए कि ये जितने भी शेषफल आए हैं वो क्या 3 से बड़े हैं? 3 से बड़े हैं क्या? नहीं है। बड़ा की तो बात छोड़ो, 3 के इक्वल में नहीं जाएगा ये। देखिए 0 आया, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, जो 3 आने की पारी आई 3 इसको 0 कर दिया। फिर से ये कोशिश किया 1 2, फिर से 0 आ गया। ये कोशिश करता रहेगा और 3 इसको हटाता रहेगा। भाई साहब ये जो है ना भाजक, ये बहुत ख़राब आदमी है। और किसके लिए? तो ये रिमाइंडर के लिए भाई साहब ये काल है। मतलब देखिए अब बात कहाँ पे आती है कि ये 3 से बड़ा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो भाई साहब इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है। ठीक है, 3 की यानी कि भाजक की इस शेषफल से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। ठीक है, ये 3 बोलता है कि मैं ऊपर हूँ तो हमेशा क्या है, मैं बड़ा रहूँगा, और तुम नीचे हो तो हमेशा छोटे रहोगे। ठीक है, अपने औकात में रहो। ये औकात दिखाता है इसका। यानी कि ये बोलता है कि मैं तुमको बड़ा नहीं होने दूंगा। ये बोलता है क्यों भाई? तो बोलता है कि मैं ऊपर हूँ तो तुम्हें बड़ा नहीं होने दूंगा, और यही काम ये करता है। देखिए ये 0 आया है, 0 से क्या काम करेगा कि ये 1 आएगा, 1 से क्या काम करेगा 2 आएगा, और 2 के आगे भाई साहब ये सोचेगा कि मैं क्या काम करूं कि अब तो मैं आ गया हूं, अब तो मैं 3 हो जाऊंगा अगले स्टेप में। देखिए 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, और 2 से ये सोचेगा कि अब मैं तो 3 हो जाऊंगा। अब देखिए ये इसका क्या हाल किया कि डायरेक्ट 3 कहाँ आना था, ये इसको 0 ला दिया। ठीक है, यानी कि भाजक बोलता है कि मैं ऊपर हूँ तो मैं हमेशा बड़ा रहूँगा, तुम हमेशा छोटे रहोगे, या 1 छोटे रहो या 2 छोटे रहो, छोटा रहना है तुम्हें। यानी कि शेषफल जो है, अब शेषफल को रिमाइंडर यानी कि आर बोलते हैं। आर हमेशा ही या तो वो 0 के बराबर रहेगा, या तो वो 0 के इक्वल में रहेगा, या तो वो 0 के इक्वल में रहेगा, या तो बड़ा रहेगा। अब देखिए या तो 0 आया है या तो 0 से बड़ा आया है, और हमेशा ही ये छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा? तो 3 से हमेशा ही छोटा रहेगा। ठीक है, हमेशा छोटा रहेगा आर 3 से छोटा नहीं। अब यहाँ पे जो भी संख्या अगर 4 आया
तो 4 से छोटा हो जाएगा, 5 आया 5 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, b रख दीजिए, तो ये b से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले अपने चलते हैं आगे। आगे क्या करना है हमें, देखिए जैसे मैंने भाग दिया 17 में 5 से, ये 3 बार गया था, 15 आया था और 2 शेषफल। इसको क्या किया मैंने, 5 गुणे 3 और प्लस 2, वैसे ही तो 17 आया, 17 आया। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करो कि a में भाग दो b से, ठीक है। मैं बोलूँ कि a में क्या करो कि b से भाग दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे और यहाँ पे a रखोगे और b से भाग दोगे। फिर से मैं बोलूँगा कि ये q बार जाए, q टाइम्स जाए, ठीक है। q टाइम्स गया, q बार गया, और शेषफल क्या बचे, r शेषफल बचे। इसको लिख के दिखाओ, दिखाओ इसे। ये तो मैंने अंक में दे दिया था, अब इसको दिखाओ। तो आप क्या कहोगे कि अंक में हो या आपका किस में, अल्फ़ाबेट में। भाई बात तो वही हुई, यहाँ पे भी तो यही भाजक होगा, भाजक होगा ये भाजक, और ये क्या होगा, भाज्य, भाज्य, ठीक है। और ये क्या होगा, तो भागफल, ये क्या होगा, भागफल, और ये क्या होगा, शेषफल, शेषफल, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में शेषफल होता है, शेषफल होता है, ठीक है। ये होता है, हम जानते हैं कि ये होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे भाग दिया गुणा किया जाता है और r को जोड़ लिया जाता है, जो शेष बचा रहता है। यानी कि भाजक के जगह पे b है, नहीं भाज्य के जगह पे b है, अरे भाज्य के जगह पे a है ना, भाज्य के जगह पे a है और भाजक के जगह पे b है और भागफल q है, तो q और प्लस में शेषफल r है, तो ये r हो जाएगा, ठीक है। अब वो आदमी फिर से पूछता है कि ये r कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मतलब r का मान क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे कि देखो भाई साहब, ये जो r होता है ना, r ये तो होता है भाई साहब 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी जाएगा। ये b से छोटा होता है, b से छोटा होता है, ठीक है, b से ये छोटा होता है, ठीक है। समझ गए आप भाई साहब। जो भाग होता है, भाग, उससे मैंने ये निकाल दिया और भाग को ही बार बार मैंने 5 से भाग दिया था ना, देखे ना आप कि वो हमेशा 5 से छोटा ही आ रहा था। और b कहाँ पे रखा गया है भाई, भाजक का ही तो मान है b, यानी कि b से वो परमानेंट छोटा होगा। और भाई साहब इसी को कहते हैं यूक्लिड प्रमेय, इसी को कहते हैं यूक्लिड प्रमेय। आप आगे चलिए, आगे मैं एक क्वेश्चन हल कराता हूँ, ठीक है। पहले आप एक क्वेश्चन हल कीजिए। अब नहीं, थोड़ा सा एक बात और बता दूँ मैं। जैसे मैं 3 से भाग दिया था मैंने, तो 15 में 3 से भाग दिया था, 3 से 5 बार गया था, 15 कटपिट यानी 0 आया था। 16 में भाग दिया था मैंने 3 से, 5 बार गया था, 15 कटपिट 1 आया था। वैसे ही 17 में भाग दिया था मैंने 3 से, तो 5 बार गया था, 15 कटपिट 2, शेषफल 2 आया था। वैसे ही 18 में भाग दिया था मैंने 3 से, 6 बार गया था, 18 कटपिट 0 आ गया था। वैसे ही 19 में भाग दिया था मैंने 3 से, 6 बार गया था, 18 यानी कटपिट 1। हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो चलिए हम चलते हैं। जो मैं समझा रहा था, वीडियो रुक गया था, तो मैं क्या किया था मैंने कि अभी इसमें 3 से भाग देना था आप, तो 6 बार जाएगा 18, फिर से 2 आएगा यानी कि शेषफल 2 आया, और फिर से 21 जब जाएंगे हम, तो यहाँ पे 3 से मैंने भाग दिया था तो 7 बार गया 21, यानी कि कटपिट यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताना था, बीच में वीडियो रुक गया था ना,
अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना था यहाँ पे, क्या बताने के लिए मैंने यहाँ तक किया था। हाँ हाँ, अब याद आया। देखिए, अब इतने चीज़ों से आपको ये तो अब लग गया होगा, ये तो महसूस हो गया होगा कि भाई साहब ये जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या तो 2 आ रहा है, इसके बाद फिर से 0 आ जा रहा है, ये 1 ये 2 फिर से 0 आ जा रहा है। मतलब कि क्या बात है कि अगर किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या में ठीक है, यदि आप 3 से भाग देते हो तो शेषफल जो है, शेषफल वो क्या क्या बच सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। ठीक है, 2 से अधिक नहीं आएगा किसी भी संख्या में आप भाग करोगे 3 से तो। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको भी क्यू मान लें, 5 को भी क्यू, यहाँ पे क्यू मान लें, टोटल को, यहाँ 5 आए या 6 आए कुछ भी हो, ये क्यू ही हो। ठीक है, या 7 आए कि इसको क्यू ही लिखें अगर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस में r लिख सकते हैं ना। अगर इसको q लिखा जाए और इसको r लिखा जाए तो 3q प्लस r लिख सकते हैं। अब बताइए कि r हो क्या क्या सकता है, r यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है। देखिए, r या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और b से छोटा होगा, यानी कि 3 से छोटा होगा अगर 3 को यहाँ पे b मान लिया जाए तो। ठीक है, r जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा परमानेंट। देखिए आप 3 के बराबर भी नहीं आ रहा है, देखिए 0 1 2 फिर से 0 हो जा रहा है, फिर 1 2 फिर से 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो r का मान क्या होगा, b के 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा या b से छोटा होगा। ठीक है, और b से छोटा होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। देखिए, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई साहब बताइए कि क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ दे तो, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप बोले कि भाई साहब हल कर लेंगे, कोई नहीं मैं बताता हूँ आपको, तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई साहब बताओ। तो आप बोलोगे कि पहले तो मैं आपको यूक्लिड प्रमेय समझाऊंगा कि यूक्लिड प्रमेय होता क्या चीज़ है। तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई साहब समझा ही दो, यूक्लिड प्रमेय देख ही लेते हैं क्या होता है। तो आप बोलोगे कि देखिए, यदि a में b से भाग दिया जाए, ठीक है, और q बार जाए, वो भागफल q है और शेषफल r हो, ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए a बराबर b, तो आपको पता है a बराबर bq प्लस r होता है। वो दूसरा आदमी बोलेगा कि मैं तो नहीं मानता हूँ भाई साहब कि ये कैसे आ गया, क्यों आप b में q से क्यों गुणा कर दिए, आप बताइए। तो आप बोलोगे कि देखिए यूक्लिड प्रमेय है, यूक्लिड प्रमेय है कि जो भाजक होगा, भाजक, और ये भाज्य है, भाज्य, ये भागफल है, भागफल, और ये शेषफल है। ठीक है, ये है शेषफल। यूक्लिड प्रमेय है कि भाज्य निकालने के लिए हमें भाजक और भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ना पड़ता है। यानी कि भाजक क्या है यहाँ पे b, और भागफल क्या है q, और शेषफल क्या है r।
तो देखिए मैंने भाजक में भागफल से गुणा किया है और आर को जोड़ दिया है, तो यहाँ पे देखिए भाज्य आ गया। और यही है यूक्लिड प्रमेय। और जो मैं पीछे समझाया था आपको बार बार भाग दे करके कि आर भाजक से अधिक नहीं आ रहा था, यानी कि बी से अधिक नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या है, या तो जीरो से बड़ा है या बराबर है, और बी से जो है कि छोटा है। ठीक है, बी से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड प्रमेय हो जाएगा। ये हो जाएगा यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। ये चीज़ तो मैंने बताया, ये चीज़ a बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, बैक करके देखिएगा, बैक करके पीछे थोड़ा। और ये जो है r जो है 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा और b से छोटा होगा, ये भी मैंने अभी बताया, 2-3-4 मिनट पहले ही बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब वो बोल दिया कि हाँ भाई साहब ये तो अब समझ में आ गया यूक्लिड प्रमेय क्या चीज़ होता है, अब आप क्वेश्चन को हल करके बताइए। तो वो बोलेगा कि देखिए भाई साहब मैं हल करता हूँ इसे, मैं इसे हल करता हूँ। ठीक है, बोलेगा कि देखिए यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, a इक्वल बी क्यू प्लस में आर। बोला कि हाँ होता है, आपने अभी बताया। और वो फिर से बोलते हैं आप कि देखिए ये r जो है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, तो वो बोलेगा कि ठीक है, आगे बताइए आप। तो आप बोलेंगे कि देखिए ये जो b है ना, b जो q से गुणा किया गया है, तो b के जगह पे आपने क्या रखा है, 3 रखा है, तो हम भी क्या रख देंगे, 3, यानी a इक्वल टू 3q प्लस r होगा। अब यहाँ पे r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b था तो यहाँ पे b रखा था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिया मैंने। तो अब बताइए कि r को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो r को एक तो 0 लिखा जा सकता है, एक लिखा जा सकता है, भाई 0 से बड़ा है या बराबर है। देखिए 0 से ये इक्वल का चिन्ह है, 0 के या तो बराबर है या तो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और जो ही 3 लिखना चाहे आप, तो दूसरा आदमी वो जो बोलता है, वो जो रहता है दूसरा आदमी, वो बोलता है कि नहीं भाई साहब 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा है ये, 3 हो ही नहीं सकता ये। तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई सही है, ठीक है। तो फिर से अब बताइए कि r को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। यानी कि a इक्वल क्या क्या हो सकता है, 3q प्लस 0, ठीक है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। यानी कि प्रत्येक संख्या को, इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसको या तो 3q प्लस 0 के रूप में लिखा जा सकता है, या तो 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, या तो 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं भाग दे के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 3, 4, 5 दे दिया मैंने, तो ये सोच के नहीं रखा है। 3 से आप गुणा भाग दीजिए, 3 एकम 3, कटपिट 4, 3 एकम 3, 1, 5, 3 बचे 15, ये कट गया। ठीक है, कट गया तो 3 गुणे 1, 1, 5 प्लस 0, देखिए इसके फार्मूले पे बैठ गया। ठीक है, वहीं पे अगर कुछ और रख देते यहाँ पे, तो या तो 1 से आ जाता या तो 2। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपका, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3, 5, 4, मान लीजिए यही रख देता हूँ। 3 एकम 3, कटपिट 5, 3 एकम 3, 2, 4, 3 8, देखिए ये तो कट ही गया, 2 संख्याएं रखा मैंने, दोनों कट गया, यानी कि ये भी 3q प्लस 0 पे आ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी संख्या रख के देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आप बोलेंगे कि हाँ भाई साहब 3q प्लस 0 या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 के रूप में आ सकता है। और आपने पूछा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में प्रत्येक संख्याएँ लिखी जा सकती हैं।
अब वो आदमी बोलता है आपसे कि चलिए एक और क्वेश्चन हल करके दिखाइए। वो बोलता है कि चलिए एक और क्वेश्चन आप हल करके दिखाइए। तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई साहब बताओ, आज क्वेश्चन ही हल किया जाए, आज क्वेश्चन ही हल किया जाए। ठीक है, तो वो बोलता है कि लिखिए। आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बोलिए क्वेश्चन। क्या प्रत्येक संख्या, क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या को 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, पूछता है वो आदमी। आप बोलते हो कि भाई साहब ये भी तो उसी पे होगा, यूक्लिड प्रमेय ही लगाएंगे इस पे भी, तो हल करेंगे आप। ठीक है, हल में लिखेंगे आप यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। ठीक, आप लिखेंगे a = bq प्लस r। आप बोलेंगे उससे कि b के जगह पे आपने 4 रखा है, तो मैं भी b के जगह पे 4 रखूँगा, 4q प्लस r। यानी कि ये r जो है ये 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और छोटा होगा 4 से। ये तो कंफर्म है कि 4 से छोटा होगा, क्योंकि 4 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो q टाइम जाएगा और r जो शेषफल आएगा वो 4 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा। तो देखिए r जो है वो 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो r क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, 0 से बराबर या बड़ा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 या 2 या 3। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से तो छोटा है, यानी r 0 1 2 3 हो सकता है। यानी कोई संख्या किस में लिखी जा सकती है? 4q प्लस 0, 4q प्लस 0। अब 0 लिखिए या ना लिखिए, बात तो एक ही हुई। या 4q प्लस 1, या 4q प्लस 2, या 4q प्लस 3। ठीक है, यानी कोई भी संख्या जो है वो 4q के फॉर्म में, 4q प्लस 1 के फॉर्म में, 4q प्लस 2 के फॉर्म में और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या को 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई, नहीं लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 4q प्लस 1 के प्रारूप में आएंगी, यानी कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको 4 से भाग देने पर एक भी शेषफल आ सकता है। तो वो तो संख्या आप नहीं लिखे, यहाँ पे 4q लिखे हैं, 4q प्लस 2 लिखे हैं, यहाँ पे आप एक तो शेष आ सकता है जबकि आपने नहीं लिखा है। यहाँ पे 4q लिख दिए हैं, यहाँ पे 4q प्लस 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 शेषफल बचा दिए हैं, और ये 4q प्लस 3 लिख दिए हैं, मतलब 3 भी शेषफल बचा दिए हैं, लेकिन एक तो शेषफल किए ही नहीं आप कहीं पे, जबकि एक शेषफल आ सकता है। तो क्या होगा? नहीं, प्रत्येक धनात्मक संख्या को 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों? आप बोलेंगे कि यदि आप क्वेश्चन पूछे होते कि क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या को 4q, अगर आप पूछे होते क्या प्रत्येक संख्या को 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, तो मैं बोल देता कि हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसमें से 1 को गायब कर दिए। तो भाई कुछ संख्याएं तो ऐसी होंगी जो 4q प्लस 1 के प्रारूप में आएंगी, वो तो संख्या आप दिए नहीं, इसीलिए मैंने बोल दिया कि नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर से मैं इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए अब यहीं तक, अब यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए किसी भी संख्या में मान लीजिए 18 है, इसमें अगर 5 से भाग देते हैं, 5 या 15, कटपिट 3 आया, यानी कि इसको क्या करेंगे आप, इसको 18 मत मानिए, दिक्कत हो जाएगी आपको। आप 22 मान लीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 20, कटपिट 2 आया शेषफल। तो आप क्या करते हैं, 5 में 4 से गुणा करते हैं और 2 को जोड़ देते हैं। देखिए यदि A में B से भाग दिया जाए और Q बढ़ जाए और शेषफल R आए, तो इसको क्या करेंगे, B को Q से गुणा करेंगे, R जोड़ देंगे A को लाने के लिए, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और R क्या होगा, ये 2 क्या होगा, हमेशा ही 5 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा, तो R क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, और नहीं तो छोटा होगा किससे, 20 से। ठीक है, और यही है क्या आपका यूक्लिड प्रमेय, कुछ नहीं है यूक्लिड प्रमेय। बहुत लड़के जो हैं वो यूक्लिड प्रमेय का नाम सुन के ही और लेसन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही है यूक्लिड प्रमेय, कुछ नहीं है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। और कोई भी संख्या है, अगर आप रखते हैं a इक्वल 4q प्लस r के रूप में, ठीक है, तो किसी भी संख्या को क्या क्या लिखा जा सकता है, 4q लिखा जा सकता है, या तो 4q प्लस 1 लिखा जा सकता है, या तो 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, या तो 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल 3 से अधिक आएगा ही नहीं। 3 के बाद फिर से 4q हो जाएगा, फिर से 4q1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, फिर से वो यही दोहराएगा। और अगर a को लेते हैं आप 5q प्लस r, तो कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, 5q प्लस 0 हटाइए, 0 नहीं लिखा जाता, या 5q प्लस 1, या 5q प्लस 2, या 5q प्लस 3, या 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक, इतने प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 6 आ जाए तो यहाँ पे 6q प्लस 5 हो जाएगा, एक कम। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास को हम कल जारी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।